क्यों इतना प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है और आगे के लिए गाइडेंस क्या है। लेकिन जैन साहब, आपसे इस पर व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस का स्टॉक है जिसको लेकर हमारे गेस्ट पैनलिस्ट काफी बुलिश रहे हैं, काफी पॉजिटिव रहे हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास, इसका भविष्य कितना धूमिल लग रहा है या ये मौके हो सकते हैं यहाँ से आगे एक मजबूत आउटलुक के लिए या स्ट्रेंथ के लिए? हाँ देखिए, ये एक स्टॉक ऐसा है जिसको मैंने आज तक कभी रेकमेंड नहीं किया। वेरी फ्रैंकली मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता है ये पूरा सेक्टर। हालांकि देखिए सब बहुत बड़े आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, मल्टी बैगर्स भी रहे हैं, भले वो डिक्सन हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, और ये बहुत सारे और भी स्पेस की कंपनियां, ईएमएस वाली कंपनियां बढ़िया कर रही है। बट समहाउ मुझे थोड़ा कन्विक्शन कम आता है जो वैल्यूएशंस है और जिस तरीके का धीरे धीरे आगे भी आने वाले दिनों में कंपटीशन आ सकता है। तो आई थिंक आज मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया से इंटरव्यू किया था अनिल जी ने और बहुत कुछ समझ में भी आया और मैनेजमेंट ने भी काफी अपनी जो दलीलें थी बढ़िया से रखी सब कुछ। बट ओवरऑल आई फील कि आगे आने वाले दिनों में जिन्होंने गाइडेंस दी उसको देख के लगता है कि थोड़ा सा मैं वो रहूंगा। हालांकि ये स्टॉक को काफी नीचे के लेवल से देखा हुआ और एफएनओ स्पेस में आने के बाद ऐसा ही होता है, कई बार नेगेटिव न्यूज जो आती है एफएनओ स्पेस में अगर आ जाती है और वो स्टॉक एफएनओ में है तो बड़ा करेक्शन और बड़ा पनिशमेंट मिलता है। तो अपने 200 डेमास के नीचे भी डिसाइसिवली आ गया। अब ये मुझे लगता है कि 400 से 500 की रेंज, ये रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। बट ओवरऑल मुझे संभाव अब जिन्होंने लिया हुआ है उनको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि गाइडेंस में जिस तरीके का था लास्ट टाइम जो गाइडेंस थी और इस बार की गाइडेंस में भी मुझे फर्क नजर आया। सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कमेंटिंग। ओके, तो आगे के लिए हालात इतने खराब तो नहीं लग रहे, लेकिन ये गिरावट आई क्यों? अब पिछले हफ्ते भी लोअर सर्किट लगा, आज भी 14-15% नीचे। एग्जैक्ट कारण क्या रहा है, जरा प्रियंका से समझते हैं। रीजन तो ये बिल्कुल है कि अब एफएनओ स्टॉक है ये, तो इसलिए ज्यादा बड़ी पोजीशन शॉर्ट की बन पाती है। कैश में आप कितना सेल कर पाओगे। लेकिन जो रीजन है बाजार किस लिए फियरफुल है, पहले तो इन्होंने जो गाइडेंस, ठीक है आपके नंबर खराब आए वो तो बाजार तो उस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर क्या आप आगे सुधार कर सकते हैं, अगर वहां पर भी आपको सोल्यूशन मिल जाता तो शायद नहीं इतनी पिटाई होती। लेकिन आगे की ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो ही तो समझ नहीं आ रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास में। अगर आप इनकी डिफरेंट कैटेगरीज की देखें तो किस किस फ्रंट पे देखिए उन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को कट किया। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पहले 33% पहले गाइड की थी, उसे कट करा है, 17 से 19% का बैंड बताया। ग्रुप लेवल पे जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसे कट किया, 33% से कट करके 21 से 23% की रेंज बताई। पैट की गाइडेंस उसे 23% घटा दिया। प्रोडक्ट बिजनेस रेवेन्यू गाइडेंस उसे भी घटा दिया, 35% से घटाकर उसे 17 से 21% घटा दिया। इनकी एक और बहुत ही सरप्राइज करने वाली जो एक डेटा पॉइंट निकल के आता है कि जो ऑर्डर आरएसी सेगमेंट में पेन है नेहा, क्योंकि अगर आप देखें ये जो एसी सेगमेंट है ना सिर्फ पीजी इलेक्ट्रोप्लास को, सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को, चाहे वो ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, सबको हिट आया है। लेकिन इनकी ऑर्डर बुक कैंसिलेशन जो है वो काफी सरप्राइजिंग है। अप्रैल में आप 70% प्लस ग्रोथ पे है, रोबस्ट ग्रोथ पे बैठे हैं। मई मंथ में वो मॉडरेट होती है 18% और जून और जुलाई में तो 70% तक ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। सो मतलब दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि बहुत सारी बाकी कंपनियां गाइडेंस दे रही थी कि अगला क्वार्टर भी पेनफुल है, लेकिन ये थोड़ा सरप्राइज आया जैसे इनके केस में आया। उसके अलावा बाजार जो फियरफुल है किसी चीजों कुछ और चीजों को लेकर भी, इनके पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है, अभी अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ जाएगी जिसमें से काफी बड़ा कंपोनेंट रॉ मटेरियल का है। QIP कंपनी ने दिसंबर 2024 में किया, फंड रेज किए और उसके कुछ महीनों बाद ही प्रमोटर ने लगभग 5%, 5.62% की इक्विटी की अपना स्टेक बेच दिया वाया ब्लॉक डील, जहां से 1177 करोड़ रेज किए। ये एक बड़ा बाजार इसको लेके फियरफुल है। लास्ट जो कंपनी का केपेक्स का गाइडेंस है वो भी घटा दिया, रिवाइज कर दिया। पहले कहा कंपनी ने 800-900 करोड़ निवेश करने थे FY26 के लिए, उसे घटाकर अब लगभग 700-750 करोड़ के, भले ही कट 100 करोड़ का हो लेकिन गाइडेंस तो रिवाइज हुई है केपेक्स की। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि थोड़ा सा मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स फियरफुल थे कि आप देख रहे हैं कि 35% सिर्फ 2 दिन में स्लिट हो गया स्टॉक। नहीं, इनफैक्ट आज जब हम लोग गुप्ता जी से जो उनके एमडी से बात भी कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि इन्वेंट्री को लेकर आपको थोड़ा सरप्राइज शॉक लग रहा होगा, लेकिन लेट अक्टूबर या अर्ली नवंबर के आसपास उन्होंने ये भरोसा दिलाया अपने निवेशकों को, इनफैक्ट व्यूअर्स को हमारे माध्यम से, कि वो नॉर्मलाइज होते हुए। दिस इज व्हाट नेहा की बाजार फैक्टर इन कर रहा है कि 2 से 3 क्वार्टर का और पेन है, समय लगेगा। एग्जैक्टली या तो